Hello, children, and welcome to Kids Art Club. Let's try today a still life drawing. आज हम लोग एक स्टिल लाइफ ड्राइंग जो कि पेंसिल शेडिंग से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने एक इमेज यहाँ सेलेक्ट किया है जो कि मैंने खुद खींचा है। अभी मैं पहले कंपेयर करके मैं ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ 3 थिंग्स है, अब ग्लास है, टोमेटो है और पीछे ड्रेपरी कपड़ा। तो हम लोग 3 चीज़ का वॉल्यूम, शेप, साइज मेज़रमेंट करके ड्रॉ करेंगे। अभी मैं जो कर रहा हूँ, मैंने टोमेटो का जो हाइट है उसको 1 यूनिट माना है और उस हिसाब से ग्लास का जो हाइट है वो जस्ट डबल है। तो मैंने ग्लास का पोजीशन आपको दिखाया यहाँ पे, और ये 1 यूनिट और जस्ट इसका 2 यूनिट के हाइट में ग्लास है। अब ऊपर एकदम स्लाइटली हॉलो है जो कि ओवल शेप में है। अब मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूँ कि ग्लास का जो राइट साइड का आउटलाइन है वो टोमेटो का किस एरिया से स्टार्ट है। तो मैंने वो ड्रॉ किया। पेंसिल को मैं बहुत ही लाइटली अभी चला रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क कर दूंगा तो आउटलाइन जो है वो रिफ्लेक्ट होगा ड्राइंग में। तो मैं बहुत ही धीरे धीरे स्टेपिंग्स बढ़ रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। एक और चीज़ है कि जब आप शेप्स ड्रॉ करते हो तो पेंसिल को थोड़ा सा हल्का सा दूर में पकड़ के ड्रॉ करने से क्या होता है, विजिबिलिटी बढ़ता है। और ग्लास का जो ओवरलैप हुआ है टोमेटो में, टोमेटो आगे है लेकिन ग्लास का कुछ पार्ट दिख नहीं रहा है, तो आप वो पार्ट को भी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना। अब मैं धीरे धीरे डिटेल कर रहा हूँ टोमेटो का जो एग्जैक्ट शेप है, आप देख सकते हो। और ऑब्जर्वेशन, बार बार आपको टोमेटो का हर एक पार्ट को देखना है। और ये टोमेटो का यहाँ से जो उसका छोटा छोटा लिप्स होता है उसका शेप मैंने ड्रॉ किया। और राइट साइड जो है ऑब्जेक्ट्स भरा हुआ है और लेफ्ट साइड शेडो है। मैं यहाँ पे आर्ट लाइन का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कपड़ा का जो ड्रैपरी है, फोल्ड, ठीक है, वो चीज़ को मैं शो करने की कोशिश। यहाँ आप देख सकते हो शेडोज़ वगैरह है, परछाई, ये ड्रैपरी का फोल्ड है। उसका थिकनेस आपको देखना है। यहाँ पे थोड़ा छोड़ के ग्लास का शेडो को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही लाइटली, बहुत हल्का, ताकि ये जो लाइंस कहीं भी दिखाई नहीं दे। तो 3 डायमेंशनल जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं और अगर फोटो जैसा बनाना चाहते हैं तो उस वक्त हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि आउटलाइंस नज़र नहीं आए। तो इसीलिए ड्राइंग बहुत हल्का हल्का। ये टोमेटो का शेडो मैंने बनाया, ग्लास का शेडो बन गया है। ये ओवल शेप, आप 2-3 लाइन खींच सकते हो हल्का हल्का। बाद में जो फाइनल लाइन बन जाएगा उसके बाद आप एडिशनल लाइंस को इरेज कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा लाइंस है टोमेटो के अंदर जो आपने ग्लास को बनाया था उसको भी मिटा लेना है। तो आपका आउटर लाइन कंप्लीट हो गया। अब आपको ऑब्जर्व करना है कहाँ लाइट कहाँ डार्क, कहाँ मैक्सिमम लाइट, वो जगह वाइट छोड़ देना है। और उसके बाद थोड़ा सा ग्रेजुअली पेंसिल में क्या होता है, फ्रॉम लाइटर शेड टू डार्कर शेड मूव करना पड़ता है। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्मजिंग प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं पेंसिल को थोड़ा दूर में पकड़ा हूँ और जो एक्स्ट्रा लाइंस पार हो जा रहा है मैं उसको इरेज भी करता जा रहा हूँ। अभी मैं ज़्यादा दबा के नहीं चला, जैसे कि पेंसिल आप देख सकते हैं मैं स्लोप करके चला रहा हूँ। और जहाँ लाइट है वहाँ पे मैं वाइट छोड़ दिया, बाकी जगह मैं हल्का सा प्रेशर यूज़ करके चला रहा हूँ। यहाँ मैं 4B पेंसिल अभी यूज़ कर रहा हूँ। वो वाइट एरिया को छोड़ के मैं बाकी में एक लाइटर टोन पूरा भर दे रहा हूँ। चूँकि ग्लास ऊपर से नीचे है, स्टील का है, तो स्टील इफेक्ट लाने के लिए हम लोग इसमें बाद में ब्लेंडिंग भी करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं एक ही फ्लैट टोन सबसे पहले भर दिया, सिर्फ वाइट छोड़ के जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है। आप ऑब्जेक्ट को जब देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा जहाँ वाइट दिख रहा है ये जगह वाइट छोड़ दिया, और नीचे साइड उतना लाइट नहीं। आपको हर एक पार्ट बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अब जो अंदर का ग्लास का हॉलो पार्ट है वहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करो, तो जिस साइड से लाइट पड़ता है जस्ट उसका ऑपोजिट साइड जो है
लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जस्ट उस साइड डार्क ज़्यादा होता है। तो मैं अभी बहुत ही केयरफुली शेप को मैनेज करते हुए मैं डार्क बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ मैं प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ, जो पार हो जा रहा लाइन आप उसको बीच बीच में मिटाते रहना। ध्यान ये भी रखना है कि आपका हाथ जो पेज में टच हो रहा है वो कहीं पेंसिल का स्ट्रोक्स में ना आ जाए। अब मैं देखो फिर से वही दूर में रह के भर रहा हूँ, और जहाँ वाइट है लाइट पड़ रहा है वो जगह मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो इस तरह से एक फर्स्ट टोन आ गया, और हल्का सा एक शेप भी आपको समझ में आ रहा है कि ग्लास का है, ठीक है। और सिलिंड्रिकल शेप, ये भी देखो इतना कम वर्क में ही सिलिंड्रिकल शेप आ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10B पेंसिल लिया जो सबसे डार्क है, आप 6B 8B से भी कर सकते हो, और मैं अंदर और डार्क बढ़ा रहा हूँ। तो ये सेकंड लेयर है, मैं क्रॉस शेडिंग जैसा चला रहा हूँ ताकि एक भी पेंसिल का मार्क ना रहे, बहुत ही केयरफुली। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग डार्क बढ़ाएंगे, एट वंस डार्क नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जब फिर अगर ज़्यादा डार्क हो जाए तो मिटाते वक्त बहुत दिक्कत होता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट दैट यू विल प्रोसीड in spontaneously. If you increase the darkness, you have to increase it spontaneously. Okay, तो ये अंदर का शेप हो गया, दो साइड थोड़ा थोड़ा लाइट था। अब ग्लास का बाहर आप देख सकते हो इमेज में, अभी मैं 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा जहाँ, और आप देख सकते हो कंपेयर करना है कि अंदर का डार्क से बाहर का डार्क जो है कितना डार्क है। तो मैं सबसे पहले शेप को ध्यान में रख के मैं एक हल्का सा डार्क ऊपर से फिर चला रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि क्या इतना डार्क है और डार्क है। अगर और डार्क होगा तो मैं और एक लेयर ऊपर से चलाऊँगा। तो ऑर्डिनरी पेंसिल में ये लेयरिंग दिक्कत होता है, इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि ड्राइंग पेंसिल ही आप यूज़ करो। यहाँ देखिए मैं फिर पेंसिल को दूर में पकड़ के स्मजिंग प्रोसेस कर रहा हूँ और ऊपर से नीचे का स्ट्रोक चला रहा हूँ। इसको आपको भी फॉलो करना है, इससे क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट, एक भी पेंसिल का लाइन नज़र नहीं आएगा। तो आपको धीरे 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 इस तरह से ग्रेजुअली डार्कनेस बढ़ाना है। अब देखो मैं फिर वही ऊपर से नीचे, कोई भी लेफ़्ट राइट स्ट्रोक नहीं है। ज़रूरत पड़े आप पेपर को घुमा लो जैसे मैंने घुमाया, ताकि आप स्पीडली ज़्यादा बिना प्रेशर यूज़ किए स्ट्रोक्स चला सको। तो मैं ग्रेजुअली डार्क बढ़ा रहा हूँ। यहाँ वाला आप ऑब्ज़र्व करो तो इस साइड थोड़ा सा ज़्यादा और डार्क है, तो मैं उसको भी ट्राई करूँगा। अब डार्कनेस का भी शेप ऊपर थोड़ा चौड़ा है, नीचे पतला जैसा है, तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। ग्लास का जो बॉटम एरिया है वो भी थोड़ा ओवल शेप है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब यहाँ पे भी शेडो पड़ रहा है, ये जगह बहुत डार्क है, तो मैं और थोड़ा सा पेंसिल को प्रेशर यूज़ करके चला रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं पेंसिल चेंज करूँगा, थोड़ा ज़्यादा डार्क। यहाँ पे मैं 8B यूज़ कर रहा हूँ, आप 6B 8B कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैं HB पेंसिल से टोमेटो को भर रहा हूँ, बस छोटा 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 स्ट्रोक्स, क्योंकि टोमेटो में वाइट इस साइड कहीं नहीं है, इसीलिए मैं एक फ्लैट लाइटर टोन पहले भर ले रहा हूँ। ध्यान रख रहा हूँ कि कोई भी जगह गैप ना रहे, बहुत ही धीरे धीरे और ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करके। HB पेंसिल जो होता है बहुत लाइटर टोन होता है, हार्ड एंड ब्लैक, तो ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना है। आप कॉमन पेंसिल से भी कर सकते हो। और जब शेडिंग करते हैं ध्यान रखना है कि स्ट्रोक्स जैसे पार ना हो जाए, बहुत ही केयरफुली शेप्स को छेड़ना नहीं है। अब जहाँ भी शेडो चलाओ एक बार रियल इमेज को देख के आप अपना स्ट्रोक्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप लाइटर टोन का ही यूज़ करना, पहले ही बहुत डार्क नहीं कर देना है। आप देखोगे अभी मैं लाइटर टोन ही यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ पे बहुत लाइट पड़ रहा है वो जगह मैं वाइट छोड़ दे रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। मैंने एक सर्कल जैसा हल्का सा खुद को समझने के लिए ये क्या आउटलाइन कर लिया, और वो जगह छोड़ के मैं बाकी जगह में, चूँकि आप देखो टोमेटो में वहीं पे
ज़्यादा लाइट पड़ रहा है। एक्सट्रीम लाइट के लिए मैंने पेपर वाइट छोड़ दिया और बाकी यूनिफॉर्मली मैं ऑलमोस्ट हर एक जगह एक लाइटर टोन भर दिया। अब उसके बाद अब मैं टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर दूंगा। आप चाहो तो ईयरबड से भी कर सकते हो, बहुत ही केयरफुल्ली, ताकि पेंसिल का स्ट्रोक्स एक भी नज़र नहीं आए। यहाँ ब्लेंड करने का पीछे रीज़न ये है कि स्टील का ग्लास भी बहुत स्मूथ होता है और टोमेटो भी बहुत स्मूथ होता है, इसीलिए स्मूथनेस का फील लाने के लिए मैंने ब्लेंड किया। आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ हो गया है। अब नेक्स्ट फिर लेयरिंग करेंगे, तो ग्रेजुअली अब धीरे धीरे टोमेटो का अंदर का शेप यहाँ बहुत ही आपको कंसंट्रेट होके करना है। अंदर जो टोमेटो का ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर का एक लीफ काइंड स्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ बहुत ही डार्क होता है। ऑरेंज इज़ लाइटर देन ग्रीन, सो मैं अभी डार्क टोन यूज़ कर रहा हूँ। बीच में छोटा सा सेंटर में लाइट छोड़ के। अब इस साइड ग्लास ज़्यादा डार्क ग्लास, तो मैं ग्लास में और डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ ताकि टोमेटो और ग्लास अलग अलग दिखाई दे। फिर मैं HB पेंसिल लेके एकदम लाइटर टोन, ताकि टोमेटो जो गोल है वो भी पता चले। मैं एक लेयर और चला रहा हूँ। अगर आप ऑब्जर्व करो बढ़िया से तो आपको नज़र आएगा जिस साइड में अभी डार्क कर रहा हूँ उस साइड एक्चुअल में थोड़ा डार्क है, और ग्रेजुअली वो धीरे 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 लाइटर हो जाता है जैसे हम राइट साइड टोमेटो का आएंगे। तो और ये जो राउंड शेप में पेंसिल शेडिंग लाइट के इफेक्ट के कैसे होता है, अगर उसको आपको जानना है तो आपको मेरा और एक चैनल है श्यामल मिश्रा स्टूडियो, वहाँ पे मैंने पेंसिल शेडिंग में इस तरह का डिफरेंट टेक्सचर्स क्रिएट कैसे गोल वाला ऑब्जेक्ट में करते हैं उसका वीडियो बना रखा है। जस्ट गो टू यूट्यूब चैनल, टाइप श्यामल मिश्रा स्टूडियो एंड स्क्रॉल डाउन एंड आप वहाँ पे थोड़ा एडवांस्ड पेंटिंग टेक्निक्स आपको मिलेगा। आप उसको भी शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। और जहाँ पे भी अभी जो चैनल आप देख रहे हो ये नया मैंने बनाया है और इसका नाम है किड्स आर्ट क्लब। दिस इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर यू किड्स, सो डोंट फॉरगेट टू like and subscribe and hit the bell icon, okay, so that you will be getting real time updates. So अब देखो मैं बहुत ही केयरफुली धीरे धीरे जो राउंड शेप स्फेरिकल शेप उसको लाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये चीज़ आप अगर ऑब्जेक्ट में देखोगे टोमेटो में तो दिख ही रहा है, बस उसको आपको हर एक पार्ट को केयर करना है। यहाँ पे ऊपर साइड थोड़ा सा लाइटर टोन है, टोमेटो जो टेढ़ा मेढ़ा होता है ऊपर से जहाँ से आपका टोमेटो प्लांट से जुड़ा हुआ होता है वो जगह बहुत ही लाइटर टोन है। आपको वो जगह बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ टोमेटो का फील नहीं आएगा। फिर वो जो पेंसिल का स्ट्रोक आ गया मैं फिर एक बार ब्लेंड करूँगा। क्यों ब्लेंड कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही स्मूथ होता है टोमेटो, जब हम लोग टच करते हैं तो बहुत स्मूथ फील आता है। तो पेंसिल का लाइन जितना कम दिखे उतना स्मूथनेस नज़र आता है। तो जब ब्लेंड करते हैं उस वक्त अगर पार हो जाता है तो उस वक्त आप यही पेंसिल आपको ये हेल्प करेगा कि आपको ज़्यादा प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं है और डार्कनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आर्ट लाइन का पेंसिल या अप्सरा का पेंसिल जो B सीरीज़ का होता है, आई विल रिकमेंड दैट फॉर शेडिंग पर्पस, ओके। यहाँ टोमेटो का जो रिफ्लेक्शन ग्लास पे आ रहा है वो मैं जनरेट कर रहा हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल चिल्ड्रन, इट्स किड्स आर्ट क्लब जस्ट डिज़ाइन फॉर यू गाइज। अब देखो ग्रेजुअली भी मैं फिर डार्क बढ़ा रहा हूँ और प्रोसेस वही है, स्मजिंग प्रोसेस। पेंसिल को दूर में पकड़ना है, स्लोप करके चलाना है। अगर स्ट्रेट करके चलाएंगे तो क्या होगा, पेंसिल का लाइंस नज़र आता है। क्योंकि बहुत स्मूथ ऑब्जेक्ट है इसीलिए लाइंस का हम लोगों का ज़रूरत नहीं है। तो आई एम ट्राइंग टू ओमिट दैट लाइंस ऑल्सो। बहुत ही केयरफुली हर एक पार्ट को मैं ऑब्जर्व करके और उसका टोन मीन्स कितना डार्क कितना लाइट ये चीज़
फॉलो कर रहा हूँ। और टोन्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप फिर से मैं कहूँगा कि आप श्यामल मिश्रा स्टूडियो चैनल जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे पेंसिल शेडिंग्स फॉर बिगिनर उसको देखिए। वहाँ आपको डिफरेंट स्ट्रोक्स, डिफरेंट टोन्स, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ शेडिंग सारा उस चैनल पे बना हुआ है। तो आप देख सकते हो ग्रेजुअली मैं डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न ये भी है कि बैकग्राउंड में एक लाइट कलर का कपड़ा है और ऑब्जेक्ट्स में लाइट भी ज़्यादा है, डार्क भी ज़्यादा है, तो उसको जनरेट करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब कपड़ा का फोल्ड और ग्लास का शेडो, इसको बहुत अच्छा से ऑब्जर्व करना है। ग्लास के नीचे एकदम डार्क है, तो मैं एक बार में ज़्यादा प्रेशर नहीं, धीरे 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 प्रेशर यूज़ कर रहा हूँ और ग्लास से थोड़ा ज़्यादा डार्कनेस होना चाहिए। और ये शेडो शेप, कपड़ा जो फूला हुआ है तो शेडो भी वहाँ गोल जैसा होगा। आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो वो जगह थोड़ा ज़्यादा डार्क है। और कपड़ा में मैं ब्लेंडिंग नहीं करूँगा क्योंकि कपड़ा एक टेक्सचरल होता है। अगर बहुत ही रियलिस्टिक बनाना है तो आपको एक एक लाइंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कपड़ा किस तरह से स्टिच किया हुआ है उस स्टिच के हिसाब से आपको शेडिंग चलाना है। मतलब क्रॉस हैचिंग अगर चलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली जो है आपका स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल शेप इसको ऑब्जर्व करके इसको शो करने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको भी सीखना है। नेक्स्ट, ड्रैपरी का जो फोल्ड्स है, तो ये तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोल्ड्स ऑफ ड्रैपरी, यहाँ पे अभी जो मैं कर रहा हूँ ये कपड़े में टोमेटो का शेडो है, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ। और बीच में ग्लास और टोमेटो के बीच में जो स्पेस है, डिस्टेंस है, वो ये जो वाइट लाइन ग्लास के जस्ट बॉटम के नीचे है उससे पता चलता है। तो ये जगह मैं बहुत केयरफुली चला रहा हूँ और पहले ही ज़्यादा डार्क नहीं चला के एक मीडियम टोन चला रहा हूँ। तो ड्राइंग्स का पर्सपेक्टिव भी बहुत ध्यान रखना है। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट टोमेटो और ग्लास लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मैं ड्रैपरी पे आ रहा हूँ, मीन्स कपड़ा और कपड़ा का फोल्ड। तो सबसे पहले मैं लाइंस को मैनेज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कितना डार्क है, कंपेयर कर रहा हूँ जो शेडो और जनरल कलर। तो मुझे जनरल कलर में लाइट ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसीलिए मैं बहुत ही हल्का हल्का पेंसिल को एकदम स्लोप करके चला के, क्योंकि मुझे लाइंस नहीं चाहिए इसलिए। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा कपड़ा उठा हुआ है, तो जो डार्क एरिया पे पेंसिल चला देने से वो उठा हुआ कपड़ा देखिए आप ऑटोमेटिकली रिलीफ हो जाता है। तो इस तरह से फोल्ड्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं। और पहले ही इस साइड चूँकि लाइट नहीं पड़ रहा है तो इस साइड हम लोग वाइट नहीं रखेंगे और वो चीज़ बाद में ग्रेजुअली हम लोग डार्क बढ़ाएंगे। शेडो, जो टोमेटो का शेडो है, जैसे यहाँ ये जगह मैं थोड़ा सा ट्राई भी कर रहा हूँ कि कपड़ा का फोल्ड में शेडो का शेप जो है वो कितना अच्छा है, कैसा है, ताकि वो फोल्ड भी नज़र आए और शेडो भी नज़र आए। तो ये डीप ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, आपको ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। अब शेडो में भी कहीं कहीं डार्क ज़्यादा है, कहीं कहीं लाइट। उसका रीज़न क्या है? कपड़ा के फोल्ड के कारण वो चीज़ नज़र आता है। तो ये भी नज़र आपको देना है कि कहाँ ज़्यादा डार्क, कहाँ लाइट। तो यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा सा फोल्ड्स आपको समझ में आ रहा है, जो ज़मीन में अप एंड डाउन है, एक्चुअली कपड़ा में अप एंड डाउन है। तो मैं उसी को जनरेट कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि लेफ़्ट राइट स्ट्रोक चलाऊँ कपड़े का नीचे, और ऊपर साइड में अप एंड डाउन स्ट्रोक्स चलाऊँगा, ताकि पता चले ऊपर से कपड़ा नीचे और नीचे कुछ टेबल जैसा है जिससे सीधा हो गया है कपड़ा। तो ये प्रोसेस है। अब ग्रेजुअली मैं डार्क बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो एक बार मैंने पूरा डार्क नहीं चलाया। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। और ये कितना डार्क होगा इसी का मैं एक्चुअल में बार बार क्या कर रहा हूँ, मैं टोमेटो के साथ शेडो का भी कंपेयर कर रहा हूँ, कपड़ा का कलर पे भी ध्यान रख रहा हूँ। और तीसरा है कि कुछ कुछ जगह मैं जानबूझ के ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि पेंसिल शेडिंग में कहीं कहीं ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छा से दिखाने के लिए लाइट और डार्क का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो अब देखो मैं अब शेडो पे जा रहा हूँ,
जो कपड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं स्ट्रोक्स ऊपर नीचे ट्राई कर रहा हूँ चलाने का, ऊपर से नीचे की ओर। अब यहाँ जो फोल्ड है ड्रेपरी का, उसका मैं ड्राइंग कर लूँगा, जो डार्कर लाइंस और लाइटर लाइंस। यहाँ लंबा सा एक लाइन है, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, तो ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा कपड़ा में, क्योंकि फिर ऑब्जेक्ट पे फोकस कम हो जाएगा। जो मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा एंगुलर स्ट्रोक्स में चला रहा हूँ ताकि कपड़ा किस साइड मुड़ा हुआ है और उसका स्टिच किधर से है ये भी पता चले। और जहाँ लाइट पड़ रहा है वो जगह मैं वाइट छोड़ दे रहा हूँ। तो एंगल भी एक ही एंगल से है, ऑलमोस्ट 35 to 40 डिग्री एंगल में मैं चला रहा हूँ पेंसिल को, और बहुत ही लाइटली। यहाँ पे मैं 4B पेंसिल यूज़ किया और उसी से मैं शेडो चला रहा हूँ। देखो आप, अब मैं क्रॉस हैचिंग जैसा मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन लाइंस आपको उतना नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैं पेंसिल को बहुत दूर में पकड़ के स्लोप, मतलब थोड़ा एक टेढ़ा करके पेंसिल चला रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा करो। जैसे जैसे मैं एजेस पे आ रहा हूँ वैसे वैसे मैं प्रेशर को कम करता जा रहा हूँ, ताकि ऑब्जेक्ट का आसपास जो भी ड्रेपरी है वहाँ थोड़ा डिटेल ज़्यादा रहे और साइड ऑफ हो जाए। मैं सिर्फ यहाँ पे ध्यान ये चीज़ रख रहा हूँ कि कहाँ सबसे ज़्यादा लाइट है और लाइट के अगेंस्ट में कितना डार्क है और कहाँ है। ये नहीं कि कितना डिटेल है। सो आई एम जस्ट omitting the details, just trying to hold the light and dark values of drapery. सो इस तरह से हम लोग कपड़ा का फोल्ड को भी जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बैकग्राउंड में एक वेरी लाइट टोन चला दूंगा ताकि जो ग्लास का जो लाइट पार्ट है वो सबसे ज़्यादा दिखे। तो इसके लिए वाइट जो पेज है उसको हमको थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा और बहुत ही लाइटर कलर का यूज़ करूँगा। देखो आप, जैसे मैं अपसाइड डाउन स्ट्रोक्स चला रहा हूँ क्योंकि ये जो स्ट्रोक है ये बैकग्राउंड जो कपड़ा है उसका फोल्ड बताता है कि वो एक्चुअली में ऊपर से नीचे की ओर कपड़ा आया है और उसके बाद ज़मीन पे हॉरिजेंटली मतलब एंड वर्टिकली, ये फील लाने के लिए मैं उस तरह का स्ट्रोक्स चला रहा हूँ। अब मैं थोड़ा और डार्क बढ़ाया, थोड़ा सा प्रेशर यूज़ करके, तो ये सेकंड टोन है। कंपेयर करके देखो अब मैं डार्क बढ़ा रहा हूँ। डार्क बढ़ाने से क्या होगा, ये जो ग्लास का लाइट है और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, आप देखो, और उसका शेप भी परफेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो ग्लास का हमने आउटलाइन पेंसिल से ड्रॉ किया था वो हाइड हो जाता है बाय टोनल वैल्यूज़। अब कुछ स्ट्रोक्स ऊपर साइड भी, ताकि एकदम फ्लैट ना लगे, मीन्स बैकग्राउंड में भी कुछ है। अब मैं थोड़ा सा शेडो का जो टोन है और थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और साथ में ध्यान रखना हो उसका जो शेप है। मैं ट्राई कर रहा हूँ ऊपर से नीचे ही पेंसिल चलाऊँ जहाँ परछाई है। यहाँ पे शेडो है, कपड़ा का जो फोल्ड है उसका परछाई में बस हल्का एक रफ ड्राइंग कर लिया। ये जो थोड़ा राउंड गोल जैसा है, तो एक दो छोटा छोटा फ्लैट स्ट्रोक्स रखने से भी वो वॉल्यूम पता चल जाता है। तो आप देख सकते हो कपड़ा का ऑलमोस्ट जो फील है, शेडो है, वो भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटा जगह, कुछ जगह डिटेल करेंगे। जैसे बहुत लाइट है तो उसको ऑफ कर देंगे। मैं वही कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइट जो बैकग्राउंड में दिख रहा है उसको मैं ऑफ करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा डार्क यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ताकि ये जगह यूज़लेस ना फील हो और कपड़ा ही है वो फील हो। तो अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा डिटेल बढ़ा रहा हूँ, देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऊपर से नीचे, ये जगह और थोड़ा डार्क होगा, शेडो है, और शेडो में भी अप एंड डाउन्स होता है। आप गौर से अगर देखो, ये देखो यहाँ पे है, तो मैं उसी को जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही केयरफुली।
So children, hoping you are enjoying the video and learning a lot. So if so, don't forget to press the bell icon and like and share and subscribe the channel. Okay, it's Kids Art Club. Just go to YouTube and type Kids Art Club. You will be getting the channel. And यहाँ जो है ये जगह मैं पहले शेडो का शेप देख लिया, क्योंकि और थोड़ा लंबा है शेडो, लेकिन मैं बस इतना ही थोड़ा सा हल्का सा कम कर दिया ग्लास का जो शेडो है। तो इससे आप लोग एक चीज़ बताओ तो कि इन ऑब्जेक्ट्स में सोर्स ऑफ लाइट किधर से है, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताओगे, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप सोर्स ऑफ लाइट का इफ़ेक्ट और आपने एक्चुअल में वो चीज़ समझ पाया कि नहीं। सो अब वाइट थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ लाइंस ऑटोमेटिकली आ गया था, तो मैं इरेज भी कर लिया। अब थोड़ा सा मैनेज करने के लिए मैं मीन्स थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ, थोड़ा केयरफुली हर एक जगह ऑब्जर्व करके। कुछ जगह फोल्ड्स है, वो फोल्ड्स को मैं और थोड़ा जनरेट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के आसपास। बस लगभग हो गया है। आप चाहो तो और डिटेल कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग मोर। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डेवलप आवर ऑब्जर्वेशनल स्किल, विच इज़ वेरी एसेंशियल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गोल जैसा फील है, तो मैं कुछ स्ट्रोक्स थोड़ा कर्व लाइंस यानी कि शेडो देके चला दूँ, तो आपको गोल जैसा फील हो जाएगा। तो ये फील लाने के लिए मैं यहाँ पे शेडो जो है, कपड़ा का फोल्ड है, टोमेटो में भी अप एंड डाउन्स है, और थोड़ा यहाँ पे डार्क है, वो चीज़ मैं जनरेट करना चाहता हूँ। तो और थोड़ा प्रेशर, ऊपर साइड थोड़ा लाइटर और नीचे साइड और थोड़ा सा डार्कर। तो इससे क्या होता है, पूरा गोल फील आता है। नीचे जो होता है एकदम थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि किधर से लाइट पड़ रहा है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ, और उसका इफेक्ट वैसा आया है कि नहीं। सो ये मैंने खुद खींचा था फोटोग्राफ। मेरे घर में ग्लास है, टोमेटो है, तो आप भी इस तरह का अपने ग्लास में घर में अरेंज कर सकते हो। स्टील ऑब्जेक्ट साथ में एक ड्रेपरी, उसका फोटोग्राफ लेके आप उसको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो छोटा डिटेल्स मैं ट्राई कर रहा हूँ, ताकि और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाए, विजिबिलिटी बढ़ जाए। अब ऑलमोस्ट हो गया। यहाँ थोड़ा सा शेडो में अप एंड डाउन से, उसको भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब मैं ये जगह छोटा सा जो फोल्ड है कपड़ा का शेडो में भी, वो भी पता चल रहा है, आप देख सकते हो। तो जितना हम ऑब्जर्व करेंगे और वर्कआउट करेंगे, मीन्स ग्रेजुअली आपको डार्कनेस को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपने लाइटनेस तो छोड़ दिया है। तो चिल्ड्रन अब देखो, यहाँ पे टोमेटो का रिफ्लेक्शन है, तो वो रिफ्लेक्शन भी चूँकि ब्लैक एंड वाइट है, तो मैंने उसको भी ट्राई किया, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा से अब आ चुका है। यहाँ कपड़ा का ड्रेपरी में थोड़ा सा फोल्ड है, तो वो भी मैं ट्राई किया, आप देख सकते हो। तो छोटे बारीक जगह आप लास्ट फिनिशिंग में वही करना होता है, कि छोटा टाइनी एरिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो सब जगह आप कंप्लीट कर। ओवरऑल कंपोजिशन पे भी आपको ध्यान देना है कि आपने पेपर का यूज़ कैसे किया। अब नेक्स्ट, अब इरेज़र लेके जो हाईलाइटेड, कभी क्या होता है जहाँ बहुत लाइट रहता है वो जगह किसी कारणवश ऑफ हो जाता है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइटनेस है। अब ग्लास पे भी है, तो मैं वहाँ पे भी इरेज करके और वाइट कर दूँगा। सो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट हो गया। तो छोटा जगह आपको ऑब्जर्व करना है लाइट पार्ट में, जहाँ भी मैक्सिमम लाइट पड़ रहा है और मैक्सिमम डार्क पड़ रहा है, ये जगह आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। जहाँ भी थोड़ा बहुत शेप्स में गड़बड़ी नज़र आ रही है, अब छोटा टाइनी वर्क्स, यहाँ पे मैं 10B से और डार्क बढ़ा रहा हूँ, ताकि अंदर हॉलो जो है वो और जनरेट हो जाए बढ़िया से।
में भी पेंसिल का स्ट्रोक ना रहे, क्योंकि स्टील एंड टोमेटो आर वेरी मच ग्लॉसी एंड स्मूथ, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे ब्लेंडिंग किया, और कपड़ा में मैंने कोई ब्लेंडिंग नहीं किया। तो ये डिफरेंशिएशन जो है बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का टेक्सचर्स पता चलता है। So hoping you have enjoyed the video and learned the technique. So don't forget, children, to practice this one. Okay, so I have given all the details, how to start the drawing, how to take measurement, how to follow the steps, how to proceed lighter from darker from lighter tone. Okay, so छोटा छोटा जगह आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा होता है। तो hoping children you all have learned it. Don't forget to like and subscribe my channel, children. It's Kids Art Club. Go for YouTube. Thanks for watching, and now starts practice. Okay.